हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम्स। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें बेसिकली हमने जो डिस्कशन किया था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल का हमने डिस्कशन किया था। तो आइए आज हम लोग जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो कॉन्क्लूजन्स थे उनको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास हैं ये कॉन्क्लूजन्स हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है बेसिकली हमारे पास कि अ करंट मूविंग और अ चार्ज मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने देखा था ऑर्स्टेड साहब ने जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसमें हमारे पास एक बैटरी थी, एक रियोस्टैट था, एक की था, और ये हमने एक कंडक्टर यूज़ कर रखा था। वहाँ पे अगर जैसे ही मैंने की ऑन किया, जब मेरे पास ऑन कंडीशन में थी, तो करंट विल स्टार्ट्स टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। जब हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैक्सवेल साहब ने क्या बताया कि हमारे पास जो करंट होगी वो यहाँ पे क्रॉस होगी एंड दिस विल बी अ डॉट, तो इट विल फॉर्म अ इन द फॉर्म ऑफ लूप। तो इस साइड से वो इनटू द बोर्ड जाएगी और इस साइड से वो आउट ऑफ द बोर्ड आएगी और इट विल फॉर्म अ लूप अराउंड दिस कंडक्टर। तो जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग करंट। जब हमारे पास करंट जीरो थी तो देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ज़ीरो था। जैसा कि हम लोग को बार मैग्नेट के सराउंडिंग में मिल रहा था कि देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक निडल, जब हमने मैग्नेटिक निडल को कंपास के बार मैग्नेट के सराउंडिंग में रखा था। लेकिन जब हमने उसी मैग्नेटिक निडल को जब एक कंडक्टर के सराउंडिंग में रखा जिसके सराउंडिंग में जिसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही थी दैट वाज ज़ीरो, तो हमारे पास मैग्नेटिक निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन हमको नहीं मिला। लेकिन व्हेन करंट स्टार्ट्स टू मूव थ्रू दिस कंडक्टर देयर वाज अ डिफ्लेक्शन, और जो कि हम लोग को इस तरह से मिल रहा है। आप अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसमें बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम्स मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ वाज द डिफ्लेक्शन। तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल लुक आफ्टर दोज लेक्चर्स, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ अ करंट और अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही थी इस कंडक्टर में, उसी कंडक्टर की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और जो हमारे पास मैग्नेटिक निडल थी उसमें जो है डिफ्लेक्शन आ रहा है। द सेकेंड पॉइंट इज जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो जो हमारे पास मान लीजिए ये कंडक्टर था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, और जो हमारे पास जो इसका सेंटर होगा अराउंड द वायर, कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर एंड सेंटर लाइंग एट द एक्सिस ऑफ द वायर। तो बेसिकली ये जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ वायर। तो हमारे पास जो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स थे उसके सेंटर्स जो होंगे वो इसी पे लाई आउट करेंगे, और जो हमारे पास डायरेक्शन थी हमको मैक्सवेल साहब ने ऑलरेडी बता दी, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लूप, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, व्हेन द मैग्नेटिक कंपास निडल इज प्लेस्ड अराउंड इट पॉइंट्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अभी हम लोग अगर इस कंडक्टर को टॉप से देखना है, ये कंडक्टर ऐसे प्लेस था हमारा। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को इस साइड से देखने की कोशिश की फ्रॉम द टॉप, तो होगा क्या कि ये जो मुझे दिखेगा इट विल लुक लाइक अ सर्कल। जो हमको टॉप दिखेगा दैट विल लुक लाइक अ सर्कल, और इसके सराउंडिंग मैं जब मैग्नेटिक निडल कंपास रखूँगा तो हो क्या रहा है, देखिए मेरे पास करंट इस डायरेक्शन में होगी। तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक निडल की जो डायरेक्शन होनी चाहिए दैट इज़ गोइंग टू बी इन दैट डायरेक्शन। तो ये होगा हमारे पास नॉर्थ, दिस इज़ गोइंग टू बी द साउथ।
तो जो हमारे पास करंट थी वो इस डायरेक्शन में थी और जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। सो दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। और अभी अगर मैं बात करूं कि मैंने इसमें ही करंट की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए अभी हमने डिनोट किया है डॉट से, यानी इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड इन दिस कंडक्टर। वहीं पे अगर मैंने सेम कंडक्टर लिया है और अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दूं, आई हैव टेकन इट एज क्रॉस, जो मेरे पास करंट की डायरेक्शन है दैट इज़ इनसाइड द बोर्ड, तो होगा क्या कि जो हमारे पास मैग्नेटिक निडल की जो डायरेक्शन है दैट इज़ गोइंग टू बी अपोजिट, और जो हमारे पास इस साइड आएगा दैट इज़ नॉट दिस साइड, इट विल बी साउथ। तो जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट है कि व्हेन द मैग्नेटिक निडल और कंपास हैज़ बीन प्लेस्ड अराउंड द कंडक्टर, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक निडल होगी दैट विल बी पॉइंटिंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। अभी देखिए यहाँ पे था अवे फ्रॉम द बोर्ड और दिस इज इन दिस कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, लेट अस कॉल इट एज ए, दिस इज बी। तो कंडक्टर ए में जो हमारे पास करंट है दैट इज अवे फ्रॉम द बोर्ड और जो कंडक्टर बी में है दैट इज इनटू द बोर्ड। तो उसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, जो कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, दैट इज गोइंग टू बी रिवर्स्ड। तो सिमिलर वे में हम इस फिगर को भी देख सकते हैं। मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो रही है। अभी जो हमारे पास कंडक्टर था उसमें जो डायरेक्शन थी करंट की वो थी इस तरह से, तो हमारे पास कंसंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था उसमें डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की थी वो ये थी। वहीं पे जब मैं डायरेक्शन अपोजिट कर दे रहा हूँ देन अगेन द फील्ड्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल्स और उनके सेंटर्स जो होंगे वो अगेन लाई करेंगे एट द एक्सिस ऑफ द वायर। नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस डाउनवर्ड्स। तो जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज पॉइंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आप लोग अगर ये आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा है देन यू शुड अटेंड दोज लेक्चर्स। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये है हमारे पास कॉन्क्लूजन्स। लास्ट जो कॉन्क्लूजन है, एज द करंट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ कंसंट्रिक सर्कल्स इंक्रीजेज। बेसिकली वो क्या रहा है, ये जो कंसंट्रिक सर्कल हैं जब हम लोग करंट इंक्रीज कर रहे हैं, अभी हमने कल बात की थी जो प्रीवियस लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो अगर मेरे पास करंट इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है इसका इंडिकेशन हमको मिलता है किससे, कि जब हम लोग इस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में आयरन फिलिंग्स बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन होते हैं जो पाउडर्ड आयरन के फॉर्म में होते हैं, उसको हम लोग इसके सराउंडिंग में स्प्रेड जब करते हैं तो दे फॉर्म द कंसंट्रिक सर्कल। और जब हम लोग इसकी करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो जो उसके बीच में डेंसिटी जो होती है, जो डिस्टेंस होगी दो कंसंट्रिक सर्कल्स के बीच में, दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज। यानी हमारे पास डेंसिटी जो है कंसंट्रिक सर्कल्स की वो इंक्रीज कर रही है। दैट इम्प्लाइज दैट द मैग्नेटिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विथ द increasing current. So that is the fourth point, the current increases with the density of the concentric circle. So these all are the conclusions of the Oersted experiment। और इस ये जो एक्सपेरिमेंट को जो डायरेक्शन एक्सप्लेन किया दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो आप लोग 1 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए एंड देन यू शुड नोट इट डाउन। तो अभी हमने जो देखा वो जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे थे फॉर अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर। नेक्स्ट जो हम लोग को बात करनी है वो बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग लूप की। बेसिकली हम लोग को बात करनी है। तो इन अ लूप जब हम लोग बात करते हैं
तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है, तो उसमें हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं P और Q। हमने एक प्लेन ले लिया है और उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, और उन पॉइंट्स पे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिकली दीज आर कंसेंट्रिक एज इन द केस ऑफ द स्ट्रेट वायर, चाहे वो P हो चाहे Q हो। बट हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं, जो हमारे पास पॉइंट Q है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट विल बी अ क्रॉस एंड दैट विल बी अ डॉट इनसाइड द लूप। सिमिलरली सिमिलर कंडीशन होगी, यहाँ पे हमको डॉट दिखेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ क्रॉस। तो इनसाइड द लूप जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉइंट P एंड द पॉइंट Q, दे आर गोइंग टू गेट एड अप, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा दे विल लुक पैरेलल टू ईच अदर, और उसकी वजह से हमारे पास इस लूप के परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग, जो हमारे पास नियर पॉइंट P एंड Q इट इज़ नियरली सर्कुलर और कॉन्सेंट्रिक होगा, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक। वहीं पे जो हम बात कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द लूप। जो हमारे पास लूप था, बेसिकली अगर मैं एक लूप ले लूँ इसकी जगह पे, ये मेरे पास अगर एक लूप है, तो जब मैं इसको जब हमारे पास करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये अवे फ्रॉम द लूप होगा। और जब सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ तो दोज ऑल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द पॉइंट Q एंड P विल गेट एड अप एट द एक्सिस एंड विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लूप। तो जो भी हमारे एक्सिस, ये एक्सिस हमारे पास एक्सिस ऑफ द लूप है, और इसके नॉर्मल होगा हमारे पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सिमिलर कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं कि सेंटर ऑफ द लूप जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज पैरेलल एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द लूप। और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट बिकम्स डेंसर व्हेन द करंट इन द कॉइल इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस। तो ये था हमारे पास पॉइंट्स रिलेटेड टू द करंट कैरिंग लूप। उसके बाद एक पॉइंट आप लोग और नोट अप कर सकते हैं कि बाई लुकिंग एट द फेस, इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज है तो देन इट रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज है देन इट रिप्रेजेंट्स द साउथ पोल। सो दीज आर द पॉइंट्स related to the current carrying loop. So I am going to conclude this class with these points. We will meet up in the next class with the discussion of solenoids and electromagnets. So till then keep learning and stay healthy. Thank you.